नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जून 2026 का एग्ज़ाम हमारा बहुत ही निकट है, इसलिए हमने सोचा कि हम जल्द से जल्द अपना फास्ट रिवीजन शुरू कर दें, जिसमें जो बहुत बार पूछे गए हैं वही वही रचनाओं का हम लोग भूमिका पढ़ेंगे और उसका प्रश्नोत्तरी भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे ताकि हमारा इस बार नेट क्वालिफाई हो जाए और जिसका JRF होना है वो JRF हो जाए उनका। जो लोग थोड़े 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो लोग भूमिका देखें और पूरा अच्छे से तैयारी करें। A+ फर्स्ट पेपर की भी अच्छे से आप लोग PYQ देखते रहेंगे तो आपका ज़रूर इस बार JRF होगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारी बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन। आप ये देखिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए उन्होंने निवेदन लिखा पहले, फिर उन्होंने लिखा आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही परिणाम है आरंभ में कथा। अब देखिए यहाँ पे विशाल भारत में इनकी एक आत्मकथा मतलब प्रकाशित हो रही थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। हाँ, किसका नाम आया? मोहन सिंह सेंगर का। ये सब आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन में भी पूछ लेता है और आपका वैसे भी पूछ लेता है ना, कथन कारण में भी, सत्य असत्य में पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, बढ़ावा देकर लिखवाना ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से, देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी का भी नाम आया था। रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाण भट्ट, इसके बारे में देखिए कहाँ से ये लिया गया है, तो श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव रहे हैं इसकी मतलब लिखने में। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुल श्रेष्ठ ने, देखिए किसका किसका नाम आया है वो हमने हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा किसका किसका नाम भूमिका में द्विवेदी जी ने लिया है। ने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन। अब देखिए शांति निकेतन के कला भवन के भाई किसका नाम लिया है? कृपाल सिंह जी का। ठीक है, शांति निकेतन के कला भवन के कृपाल सिंह जी का नाम इन्होंने लिया है। NTA का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता क्या पूछ ले, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। सभी रचनाओं की भूमिकाओं को तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक हम लोग मूल कृतियाँ तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम लोग सारी रचनाओं की भूमिकाएं भी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। तो किसने किया? पुस्तक का मतलब प्रच्छद पट तैयार किया, मतलब उसकी ये पूरी किताब की जो पृष्ठ होती है किसने तैयार किया है? तो कृपाल सिंह जी ने। यह चित्र उदयगिरी की वाराह मूर्ति, देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के जिल्द जो होती है, जो ऊपर की भाग उसमें वराह मूर्ति की एक फोटो छपी है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में है, तो अगर पूछ ले कि उदीयमान कलाकारों में कौन है द्विवेदी जी के अनुसार, तो कृपाल सिंह जी। ठीक है दोस्तों, भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन करें, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के, तो देखिए कहाँ के पुरातत्व विभाग से उन्होंने उदयगिरी की वाराह मूर्ति का चित्र लिया था, तो ग्वालियर के। ठीक है, ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वाराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब देखिए ये शांति हिंदी भवन शांति निकेतन 29/11/46 मतलब 1946 में इन्होंने यह आत्मकथा अपनी पूरी की थी और रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से हमारी यह छोटी सी भूमिका थी जो हमने पढ़ ली। आप इसे ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। चलिए, आपको अगर हमारी यह जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।